किसी ब्यूरोक्रेसी के कारण अगर शिक्षक के सम्मान को धक्का लगता है, हम लोग उसका कभी भी समर्थन नहीं करेंगे और ये सरकार भी नहीं करेगी, माननीय मुख्यमंत्री भी नहीं करेंगे। उनके जो अच्छे कार्य हैं उसके साथ हम लोग हैं और सरकार के भी साथ है, ठीक है जी। परंतु देखिए, बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षक के निजी जीवन और कार्यालयी जीवन में जब तक संतुलन नहीं होगा, तब तक वो तनाव में रहते हुए और थका हुआ शिक्षक कभी भी छात्रों को अपना बेहतर नहीं दे सकता है। आप लोग गए थे राज्यपाल से शिकायत करने, शिकायत मुख्यमंत्री से करना था राज्यपाल के पास। शिक्षकों के सम्मान के खिलाफ काम होता रहेगा तब तक हम लोग अपनी बात कहते रहेंगे। लोकतंत्र में संवाद तो चलेगा, माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे, माननीय महामहिम कुलाधिपति से कहेंगे। मजबूत सरकारों को भी हम लोगों ने देखा है और हम नहीं समझते हैं कि कोई भी सरकार अब तक शिक्षक के सम्मान के खिलाफ, हमेशा सरकारों ने हम लोगों की बातों को माना है। करक आईएएस के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो इन दिनों लगातार फरमान जारी करते रहते हैं, लेकिन इसी क्रम में एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। एमएलसी पे ही कार्रवाई कर देते हैं और उनकी पेंशन को रोक देते हैं। अब इसको लेकर के तमाम महागठबंधन के एमएलसी सीधे राजभवन चले जाते हैं और राज्यपाल से शिकायत भी करते हैं। अब इसी पे बात करेंगे। सीधे जदयू एमएलसी हैं वीरेंद्र नारायण यादव। कल आप लोग गए थे राज्यपाल से शिकायत करने, शिकायत मुख्यमंत्री से करना था राज्यपाल के पास। नहीं, देखिए, शैक्षणिक जगत के महामहिम, माननीय महामहिम कुलाधिपति होते हैं जी। और विश्वविद्यालय उन्हीं के निर्देश पर चलता है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण रहे, प्रशासनिक नियंत्रण रहे, इन तमाम चीजों की देखरेख की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत माननीय कुलाधिपति को है। इसलिए हम लोग कुलाधिपति के पास गए थे और उनको सारी बातें हम लोगों ने रखी। शैक्षणिक जो हमारे माननीय एमएलसी का जो पेंशन रोकने की बात है, संगठन पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, 1000 वर्षों की लड़ाई के बाद संगठन बनाना, संगठन का विस्तार करना, आंदोलन करना सरकारों के खिलाफ, ये तो संगठन में होता रहा है और इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इसलिए कोई ब्यूरोक्रेसी का आदमी हो, सरकार का आदमी हो या किसी पार्टी का आदमी हो, जो लोकतंत्र में आस्था रखता है, वो कभी भी किसी तरह के जो संगठन होते हैं उसके खिलाफ वो नहीं जाएगा। ये इन चीजों को हम लोगों ने बहुत मजबूती से लिया और भाई संजय जी, मैं, हम लोगों को तो पूरा जीवन शिक्षक संगठन में ही लगा दिया, शिक्षकों के हित में। और शिक्षक संगठन केवल अपनी सुविधाओं के लिए ही नहीं लड़ता है, बिहार में शिक्षक की बेहतरी के लिए भी लड़ता है, पढ़ाई लिखाई की बेहतरी के लिए भी लड़ता है। हम लोग अपने प्रत्येक जो हमारा सम्मेलन होता है उसमें हम लोग ये अपील करते हैं कि छात्रों को पढ़ाना हमारा प्रथम धर्म है और पढ़ाने से बढ़िया काम इस धरती पर कोई नहीं है। सर, आप कह रहे हैं पढ़ाने से काम धरती पर नहीं है, लेकिन के पाठक के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको लेकर के तो सीएम नीतीश कुमार भी सराहते हैं, कहते हैं बेहतर काम कर रहे हैं, आपके मंत्री भी कहते हैं, तो तमाम लोग, लेकिन आप लोग तो उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिए। उनके जो अच्छे कार्य हैं उसके साथ हम लोग हैं और सरकार के भी साथ है, ठीक है जी। परंतु देखिए, बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षक के निजी जीवन और कार्यालयी जीवन में जब तक संतुलन नहीं होगा, तब तक वो तनाव में रहते हुए और थका हुआ शिक्षक कभी भी छात्रों को अपना बेहतर नहीं दे सकता है। हम लोग ये चाहते हैं कि शिक्षकों को तनाव मुक्त किया जाए, उन्हें थकाया नहीं जाए, उन्हें भय नहीं दिखाया जाए। ये किसी भी शिक्षा प्रणाली में और दुनिया के जितने शिक्षा पर काम करने वाले लोग हैं,
जितने शिक्षा से संबद्ध दार्शनिक हैं या शिक्षा शास्त्री हैं या प्रोफेसर हैं, उन लोगों की यह दृढ़ मान्यता है कि शिक्षक को सम्मान देकर उसके निजी जीवन को सुखद और सुखमय बनाकर ही हम उससे इस शिक्षा प्रणाली को बेहतर कर सकते हैं। इसी मान्यता के तहत हम लोग जो गैर लोकतांत्रिक चीजें हैं, गैर संवैधानिक चीजें हैं, उस पर हम लोग माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे। मुख्यमंत्री जी समाज शिकायत लेकर के मुख्यमंत्री के पास शिकायत की बात नहीं है, उनको हम लोग सारी चीजों को तथ्यों से अवगत कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री इसका सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं देश के एक बड़े सोशलिस्ट और लोकतांत्रिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। वो कभी भी गैर लोकतांत्रिक कार्यों का समर्थन नहीं करेंगे, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। आपके सहयोगी हैं सीपीआई एमएलसी, वो तो अड़ गए हैं कि जब तक के पाठक हटेंगे नहीं तब तक उन लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ मोर्चा खोल के रखेंगे। तो क्या जदयू एमएलसी भी अब मोर्चा खोलेंगे, के पाठक को हटाएंगे अपर मुख्य सचिव के? देखिए, ये किसी का हटाना और रखना सरकार का काम है जी। सरकार के समक्ष जो उचित बात है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगी, शिक्षक को सम्मान दे के ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। हम लोगों की ये मान्यता है। अगर किसी ब्यूरोक्रेसी के कारण अगर शिक्षक के सम्मान को धक्का लगता है, हम लोग उसका कभी भी समर्थन नहीं करेंगे और ये सरकार भी नहीं करेगी, माननीय मुख्यमंत्री भी नहीं करेंगे। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री उनको उस पद से हटा देंगे जिस तरह से वो काम कर रहे हैं? ये काम सरकारों का है। हम लोग अपनी बात को रखना, अपनी राय देना। आप लोग मोर्चा खोल करके रखेंगे उनके खिलाफ? हम लोग भाई जब तक गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक और शिक्षकों के सम्मान के खिलाफ काम होता रहेगा, तब तक हम लोग अपनी बात कहते रहेंगे। लोकतंत्र में संवाद तो चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे, माननीय महामहिम कुलाधिपति से कहेंगे, हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है वहां हम अपील करेंगे, सारे मंचों का हम लोग उपयोग करेंगे। के पाठक क्या कहेंगे, खुल करके बताइए, क्या लग रहा है? उनके खिलाफ मोर्चा खोल करके तब तक रखेंगे जब तक वो हटते नहीं है? क्योंकि सहयोगी आपके साफ तौर पे कह रहे हैं कि मोर्चा तब तक खुले रहेंगे जब तक वो हट नहीं जाते हैं। मुझे जो कहना था मैंने आपको बताया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग इन सब बातों को रखेंगे और इसका समाधान निकल जाएगा। ये अस्थाई परिदृश्य है, सब समाप्त हो जाएगा। हम लोगों ने लंबे दौर में 4 दशक तक संजय और हम संगठन में काम किए हैं और बहुत से माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों की वार्ताएं हुई हैं। बड़े मजबूत सरकारों को भी हम लोगों ने देखा है और हम नहीं समझते हैं कि कोई भी सरकार अब तक शिक्षक के सम्मान के खिलाफ, हमेशा सरकारों ने हम लोगों की बातों को माना है। और आपको जान के आश्चर्य होना चाहिए कि बिहार का जो कॉलेज और विश्वविद्यालय का शिक्षक है वो हिंदुस्तान में संगठनात्मक ढांचे के ही कारण सर्वाधिक सुविधा प्राप्त करता है। बिल्कुल। तो अब सुन रहे थे, हमारे साथ थे जदयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव। क्या कुछ कहना था के पाठक को लेकर के, वहीं जिस तरह से सहयोगी यानी सीपीआई एमएलसी संजय कुमार सिंह जो मोर्चा खोल रखे हैं उसके साथ है या नहीं, आपने सुना। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।